सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल खड़े करने वाले ओम प्रकाश हुडला जी महुआ से पूर्व विधायक और मंत्री हमारे साथ में इस पूरे विषय को लेकर बातचीत करने के लिए तैयार है। सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती आई है उसके अंदर फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने को लेकर एक बड़ी धांधली, एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, जिसको लेकर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए ओम प्रकाश हुडला खुद स्वयं मौजूद है, जो इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। क्या प्रकरण है, क्या विषय है जिसको लेकर आप अभी आवाज उठा रहे हैं? आज डीएलबी डायरेक्टर आप कुमार पाल गौतम से मिले हैं और इसके अलावा एसओजी में भी आपने जाके मुलाकात की है। किस विषय को लेकर मुलाकात की है, क्या पूरा प्रकरण है, क्या मामला है? अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक ही विजन है कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनको भर्ती है उसमें जल्दी से जल्दी उनको नियुक्ति कैसे मिले। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा का इसकी बड़ी बुरी प्रशंसा करता हूं कि सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और खासतौर से इसमें वाल्मीकि समाज के लोगों का भला हो रहा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये विषय जरूर रखना चाहूँगा कि महुआ नगर पालिका में मात्र 170 से 180 लोगों ने काम किया। टोटल कर्मचारी जो हैं गोयल सर्विसेज और श्री बालाजी केयर टेकर कंपनी है, उन्होंने पिछले 2-3 सालों में जो काम किया लगभग 175 लोगों का टेंडर था और 175 लोग ही हमारे वाल्मीकि समाज के वहाँ काम करते हैं। लेकिन वाल्मीकि समाज के लोगों को तो प्रमाण पत्र बनाया नहीं वहाँ के अधिशासी अधिकारी ने, और रुलाता रहा, बेचारे परेशान रहे, धरने पे बैठे रहे कई दिन तक, धरने के बाद भी नहीं दिया। मात्र 30 लोगों को इन्होंने प्रमाण पत्र दिए, अनुभव के प्रमाण पत्र दिए, और बाकी लोगों को इन्होंने प्रमाण पत्र दिए जिस दिन लास्ट डेट थी उस दिन रात को 9 बजे, तो फॉर्म में अपलोड नहीं हो पाए। वाल्मीकि समाज के लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा साहब हमारे साथ कुठाराघात हुआ है। हुडला जी आपके राज में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, हमारी हर सुनवाई होती थी। मैंने पूरे विषय को समझा और समझकर जब मैंने जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि यहाँ फर्जी प्रमाण पत्र बहुत सारे बन रहे हैं साहब। तो मैंने जब प्रमाण पत्रों की तहकीकात की तो मैंने मैसर्स गोयल सर्विसेज, मैसर्स बालाजी केयर टेकर और मैसर्स अशोक कुमार जैन, इनसे संपर्क साधा और संपर्क साध के जानकारी ली तो गोयल सर्विसेज ने बताया कि उन्होंने 197 सर्टिफिकेट जारी किए हैं, बालाजी केयर टेकर ने बताया 11 प्रमाण पत्र जारी किए हैं और अशोक कुमार ने 5 सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र जारी होना बताया। ये इनकी कुल संख्या 213 है। लेकिन जब और हम अंदर तक तहकीकात तक गए तो नगरपालिका महुआ के द्वारा 589 की लिस्ट ये है, ये 589 की सूची है आपके सामने। जो 589 की मैं सूची आपको बता देना चाहता हूँ। सन्नी पप्पू हरिजन पहला जो है ये है, और ये पहली सूची है। और इसका जो आखिरी पन्ना है उसमें मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, आखिरी पन्ना है जो ये आपका 589 लोगों का ये इन्होंने सर्टिफिकेट बनाया। इसकी हमने और जांच पड़ताल की, और जांच पड़ताल करने के बाद में जब हम पहुंचे सही नतीजे पर तो नतीजा ये था कि वहां तो 213 ही प्रमाण पत्र बनने चाहिए थे, ये 589 आखिर कैसे बन गए। अब इसमें एक आदमी राशिद नाम का तो ऐसा है जिसका जो डायरेक्टर थे डीएलबी 18 जुलाई 2023 को, ये राशिद बल्कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लाडनू से दौसा ट्रांसफर होना बताया जाता है, ये डायरेक्टर साहब के पुराने डायरेक्टर साहब के दस्तखत हैं। ठीक है। जबकि ये जो अब आपने ये सफाई का प्रमाण पत्र दिया है, इसमें आपने 215 नंबर पर ये जो नाम है राशिद बल्कि का, ये 215 पे ये नाम रहा साहब इसका, राशिद सन ऑफ मोहम्मद रफीक बल्कि। जब ये सरकारी कर्मचारी है तो यहाँ इसको अनुभव का प्रमाण पत्र क्यों दिया जा रहा है? इसका मतलब पूरा आपने इस आवाज को उठाई तो अब इसके अंदर कोई बदलाव हुए क्या? हाँ, इसमें फिर इसके साथ साथ ही माननीय विधायक जो महुआ के हैं उन्होंने एक डिजायर की 16 फरवरी 2024 को, 16 फरवरी 2000 को डिजायर की, और उसमें इस राशिद को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नगरपालिका इंदरगढ़ बूंदी से नगरपालिका मंडावर में ट्रांसफर के लिए माननीय मंत्री जावर सिंह खरा साहब को पत्र लिखा है। जो ये पत्र है, इससे ये प्रतीत होता है कि उनको विधायक जी भी जानते हैं, ईओ भी जानते हैं, और आखिर राशिद का प्रमाण पत्र कैसे बना, ये सब लोग साठगांठ इसमें। भारतीय जनता पार्टी की इसमें मिली भगत है क्या पूरी प्रकरण के अंदर? अब भारतीय जनता पार्टी, ऐसा पूरी भारतीय जनता पार्टी की तो कहा नहीं जा सकता पूरी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मेरा इतना मानना है कि बिना नेता के ये 38 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, 376 लोगों का जो प्रमाण पत्र फर्जी बना है। 38 करोड़ रुपए का कैसे? 38 करोड़ रुपए का ऐसे है कि 376 लोगों का फर्जी प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र बनाया है। ये फर्जी प्रमाण पत्र प्रत्येक व्यक्ति से लगभग 10 लाख रुपए लेने की चर्चाएं महुआ के चौराहे पे चल रही हैं।
लगातार कह रहा है कि 10-10 लाख रुपए उन्होंने दिए हैं। तो 376 गुना 10 लाख रुपए करते हैं तो 37 करोड़ 60 लाख रुपए हो गए। ऐसे 38 करोड़ रुपए का घोटाला है। और अधिशासी अधिकारी या वहाँ के कोई व्यक्ति अभी सामने आया है जो इस पूरे प्रकरण के अंदर जिसने पैसे दिए हों, आपको मिला हो ऐसा कुछ? नहीं, ऐसे लोग हैं, समय पर उनका भी नाम उजागर किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये 589 प्रमाण पत्र बने कैसे? 376 जिन्होंने काम ही नहीं किया। अब ऐसा तो कोई यहाँ बैठा नहीं है कोई आदमी चैरिटी करने वाला अधिकारी जो काम नहीं किया हो, जिसका ESI PF नहीं कटा हो, नगर पालिका में संविदा कर्मी के रूप में काम ही नहीं किया हो, और वो भी उसका प्रमाण पत्र कोई ऐसे नहीं देगा। ये तो आप समझ सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है कि जो 376 लोग हैं इनसे पूरा टेंडर लिया गया है। हो सकता है इसमें किसी राजनेता का हो, तो ये तो जांच का विषय है, समय आने पर सब चीजें निकलेंगी और निकल कर। लेकिन इतना जरूर है कि वहाँ के नगर पालिका के अधिकारी हैं, बिना वहाँ की स्थानीय राजनीति के सहयोग के इतना बड़ा खेल नहीं खेल सकते। कहीं न कहीं इसमें एक बदबू आ रही है भ्रष्टाचार की। अब ये भ्रष्टाचार 38 करोड़ का कैसे हुआ, इसके बारे में तो जांच के बाद ही। आज कुमारपाल गौतम साहब से मिले, SOG भी हम जाकर के आए हैं और ACD में भी हम जाएंगे और इसकी जांच जो है तय तक जाने का हम लोग काम करेंगे। इसमें खास बात यह है कि जो टोटल वैकेंसी है वो 25,000 है और जो फॉर्म दस्तावेज अब तक जिनका सही पाए गए हैं वो 24,000 हैं। तो सीधा नौकरी लगाने का टेंडर ले लिया और सफाई कर्मचारी नौकरी लगाने के लिए ये सब लोग काम कर रहे हैं। तो सफाई कर्मचारी के अंदर इतना वेतन भी नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी 10-10 लाख रुपए लोग दे देते हैं। साहब 10 लाख रुपए की सबसे बड़ी बात है, जैसे ही गैंगमैन लगता है या चपड़ासी लगता है तो 20-20 लाख रुपए तो दहेज में मिल जाते हैं। उनको तो फायदा ही फायदा है ना। 10 लाख रुपए रिश्वत देने की बात करें और उधर सामने 20 लाख रुपए दहेज में मिल जाएंगे तो फायदा डबल हो गया ना। 10 लाख का फ्लैट और खरीद लेगा और शादी भी हो जाएगी ढंग की। तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारी चीजें आप भी सब जानते हैं। आपको पता है कि SI भर्ती में कितने कितने करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। तो ये भी एक नौकरी है, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी आज समाज का प्रतिष्ठा की बात बन गई है। मैं तो आपको यही निवेदन करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से ये आगे करना चाहता हूँ कि ये जो घोटाला हुआ है, के जो विधायक हैं उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में? अब ये तो विधायक जी बता सकते हैं उनका क्या है क्या नहीं है। वो तो उनकी बात पर भी सवाल खड़े होते हैं। अब वो बताएंगे, ये जांच का विषय है। तो आपको क्या लगता है उनकी मिलीभगत है इस पूरे मामले में? अब इस बारे में मैं कह नहीं सकता उनकी मिलीभगत है या नहीं है, लेकिन जिस राशिद का सर्टिफिकेट बना है उसी राशिद की विधायक जी ने 16 फरवरी 2024 को डिजायर कर रखी है। इसका मतलब कहीं न कहीं इसमें गंदगी तो दिखाई दे ही रही है। क्षेत्र को कोई प्रतिनिधित्व कर रहा हो और उसके साफ तौर पर उनके क्षेत्र के अंदर ये तमाम प्रकार की चीजें निकल के आना जिम्मेदारी तो साफ तौर पर ये बिल्कुल विधायक जी की जिम्मेदारी बनती है, मंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई इस तरह का बड़ा काम हो रहा है, जनता को लूटा जा रहा है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। जब मैं 1 दिसंबर को लाइव आ गया, उन्होंने खुद ने देखा इसको, तो उस पर एक्शन लेना चाहिए उनको। मैं उनसे मांग करता हूँ। इसके अंदर 2 सूची जारी हुई है, 2 सूची जारी हुई जिसके अंदर नाम पहले 589 से 160। यही तो भ्रष्टाचार का मामला है। पहले 589 की सूची क्यों जारी हो गई, किसकी सेहत थी, किसका आशीर्वाद था, और उसके बाद 160 की सूची जारी कर रहे हैं। इसका मतलब भ्रष्टाचार हुआ है ना। 160 के बदले में आप 589 की सूची जारी कर रहे हो, इसका मतलब साफ साफ है कि ये भ्रष्टाचार हुआ है। और भ्रष्टाचार बिना राजनेताओं के सहयोग के अधिशासी अधिकारी या नगर पालिका के अधिकारी नहीं कर सकते, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो इसके अंदर एक भारी प्रकरण सामने आएगा। स्थानीय विधायक से आपने इस बारे के अंदर, क्योंकि आप पूर्व विधायक हैं, आपके तालमेल भी अच्छे होंगे, क्योंकि आप कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं। विपक्ष का हमेशा से एक बड़ा सहयोग रहा है कि अगर कुछ गलत हो रहा हो तो उसको तवज्जो के साथ में उठाया जाए। आपने इसको लेकर विधायक से भी बात की? नहीं, मैंने विधायक जी से कोई बात नहीं की और हमारे टॉकिंग टर्म्स भी नहीं है, हम बातचीत नहीं करते। और रही बात दूसरी कि मैंने जो सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये चीज़ें उठाई हैं तो विधायक जी को संज्ञान लेना चाहिए इस पर, और विधायक जी संज्ञान लेंगे तो अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत साहब, SOG और ACD, हम लोगों ने सब जगह जाकर के शिकायत दी है और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी इस पे बड़ी कार्रवाई होगी। और मुख्यमंत्री जी से कोई इसके बारे में पत्र वगैरह लिखा? मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है हमने खुद ने, और मुख्यमंत्री जी को 30 तारीख को पत्र लिख दिया था, पहला पत्र, जिसका पत्र क्रमांक था 77/30/11/2000, और उसके बाद हमने 2 तारीख को 78 नंबर का पत्र लिखा है। और पत्र लिख करके हमने मांग की है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आखिर ये इतना घपला क्यों हो रहा है? जो वाल्मीकि समाज के लोग जो हकदार हैं उनकी नौकरी छीनी जा रही है, उनके नाम पर झूठे प्रमाण पत्र, फर्जी प्रमाण पत्र उनकी आड़ में बनाए जा रहे हैं। उन प्रमाण पत्रों को रोकना चाहिए और सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए। हमारे साथ ओम प्रकाश हुड्ला, महुआ से पूर्व विधायक मंत्री रहे हुए हैं कांग्रेस से, हमारे साथ में थे। बातचीत की। सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर एक बड़े घोटाले के लिए आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर कई अधिकारियों को, प्रशासन
के 7 के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। साथ ही इस पूरे प्रकरण को लेकर अभी पूर्ण रूप से गंभीरता से आवाज भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। 589 लोगों के सर्टिफिकेट जारी होते हैं, दूसरी सूची के अंदर 160 लोगों के सर्टिफिकेट जारी होते हैं जो घटकर कम हो जाते हैं। तो कुल मिला के इनका आरोप है कि 38 करोड़ रुपए के आसपास में इस पूरे विषय को लेकर, इस प्रकरण को लेकर ट्रांजैक्शन हुआ है और ये बड़ा घोटाला हुआ है। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।